नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्षभ टॉरस लगन वालों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का समय कैसा रहने वाला है। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह असेंडेंट बेस्ड है, लगन पर आधारित है। तो आपको अपना लगन जानना आवश्यक होगा कि आपका क्या लगन है। जैसे कि आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस लगातार देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि लगन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए मैं बतला देता हूं कि आपके पास जो जन्मपत्री होगी, आप उस जन्मपत्री को खोलकर देखें। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उसमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में इस जगह पर 2 अंक लिखा होगा तो आपका वृषभ लगन है। तो आपको ये मंथली हॉरोस्कोप देखना लाभदायक रहेगा और आप इस मंथली हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वृषभ लगन वालों के लिए देखते हैं कि प्लेनेटरी पोजीशन कैसी कैसी रहेगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि कैसे कैसे प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वृषभ लगन वालों के लिए इनके फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में विराजमान है। इनके सेकंड, थर्ड और फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में बुध ग्रह अपने स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के प्लेस्ड रहेंगे और इसके साथ साथ मंगल ग्रह अपनी शत्रु राशि में, कन्या राशि में, शत्रु राशि में होते हैं, होकर के गोचर करेंगे। इनके सिक्स्थ हाउस में तुला राशि में सूर्य डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके सेवन्थ हाउस में वृश्चिक राशि में शुक्र ग्रह अपनी शत्रु राशि में है और इसके साथ साथ केतु ग्रह गोचर करेंगे। इसके बाद इनके 8th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 9th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके 9th हाउस में गुरु ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे और इनके 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th और 12th हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब देखते हैं प्लेनेट कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर 2021 से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक तुला राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। तो इनका जो रिजल्ट है ये आपको क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, सूर्य का यहाँ पर होना ये बताता है कि इस समय में आपको आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। इसके साथ साथ आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड यदि कोई इशू है तो उसके लिए आप केयरफुल रहें, वो आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इशू दिखाता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके घर, आपके परिवार की तरफ से भी कोई परेशानी भरी सूचना प्राप्त हो सकती है जिसकी वजह से आपको टेंशन रह सकती है। इसके साथ साथ अब मंगल ग्रह की बात करते हैं। मंगल ग्रह 5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह अपनी शत्रु राशि में है, कन्या राशि में, और ये यहाँ पर 5 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक रहने वाले हैं। देखिए, मंगल का यहाँ पर होना ये बताता है कि इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी एजुकेशन से रिलेटेड कार्य को करते हैं तो इस समय में आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। इस समय में आपको अपनी एनर्जी को पढ़ाई लिखाई के लिए यूज़ करना चाहिए। इस समय में आपको अपने एनर्जी को किसी भी प्रकार से, जिसे कहते हैं कि फालतू के कार्यों में लगा करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी एनर्जी को अच्छी प्रकार से, अपनी ध्यान को अपनी एजुकेशन की तरफ कंसंट्रेट करके ही करना चाहिए, तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में जो वृषभ लगन के जातक हैं, यदि वे किसी से लव एंड रोमांस करना चाहते हैं या उनका लव एंड रोमांस किसी से चल रहा है तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाने का समय होगा। इस समय में उन्हें इसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो वृषभ लगन के जातक हैं, इस समय में वे देखेंगे कि उन्हें उनके चिल्ड्रन की तरफ से कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके बाद जब मंगल ग्रह 21 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में जाएंगे। देखिए, मंगल का तुला राशि में आना, मंगल आपके 12th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड, 12th और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में आएंगे। इस समय में आपको आपके स्पाउस के ऊपर धन खर्ची करना पड़ सकता है, उनकी हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, या आपको आपके स्पाउस के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का, फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड यात्रा भी इसमें आ सकती है, करने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो सकता है।
इसके साथ साथ बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 चतुर्दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड इशू, आपको सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आप केयरफुल रहें। और ब्लड से रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम है बीपी इत्यादि की तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होकर रहें। इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वाले थोड़ा एनर्जेटिक रहेंगे तो उनसे ज़्यादा वाद विवाद करने का समय नहीं है, समय को अनुकूल होने के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि की। मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा वक्त रहेगा। इस समय में आप प्रॉपर्टी अच्छे से परचेज कर पाएंगे, परंतु एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें कि इस समय में आप जो भी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या भी जो भी कोई प्रॉपर्टी आप खरीद बेच कर रहे हैं उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप थोड़ा सा केयरफुल होकर करें। उन डॉक्यूमेंट को अच्छी प्रकार से एनालिसिस करके पढ़ने के बाद ही साइन करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस इत्यादि, लाइफ इंश्योरेंस इत्यादि भी अपने और अपने परिवार के लिए करा सकते हैं, ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब मंगल ग्रह की अष्टम दृष्टि आपके अपनी राशि मेष राशि पर पड़ती है आपके 12th हाउस में तो ये बताती है कि इस समय में आपको फ़ौरन और फ़ौरन से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं या फ़ौरन आपका जाना आना रहता है तो आप फ़ौरन जा सकते हैं, आपके लिए लाभदायक रहेगा। अदरवाइज़ आपको ये जो धन है आपका धन इस समय में हेल्थ से रिलेटेड कार्यों के ऊपर खर्च हो सकता है या आपको आपके स्पाउस के लिए धन खर्ची करना पड़ सकता है, इस समय में ये बताता है। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रेट्रोगेट थे। 18 अक्टूबर 2021 से 2 नवंबर 2021 तक कन्या राशि में ये डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही बुध ग्रह डायरेक्ट होंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में है, एक्सोल्टेड है, तो इनका रिजल्ट आपको बेहतर मिलने ही वाला है। इस समय में आपको आपके बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन आपके रह पाएंगे, आप अपने बच्चों के साथ बैठ कर के उनसे बातचीत कर पाएंगे और बच्चों की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसे आप शॉर्ट आउट कर पाएंगे। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से भी धन लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य है, कॉल सेंटर इत्यादि का अगर कोई कार्य है तो इस समय में आप अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर कर पाएंगे और उसके माध्यम से आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जब 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में रहेंगे। देखिए, बुध का तुला राशि में जाना ये समय 2 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक का समय थोड़ा सा आपके लिए टेंशन भरा हो सकता है। इस समय में आपको आपकी हेल्थ से रिलेटेड इशू, इसके साथ साथ आपके चिल्ड्रन से रिलेटेड इशू कोई आ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो एनिमीज़ हैं, जो गुप्त एनिमीज़ हैं, वे भी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। ये समय आपके लिए रहेगा आपके एनिमीज़ को डिकोड करने का कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन आपका एनिमी है, इन्हें आप डिकोड कर पाएंगे। ये आपके लिए समय बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में डायरेक्ट हो चुके हैं। 18 तारीख से ये डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे। देखिए, गुरु ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है कि इस समय में आपको अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, धन से संबंधित आपका कोई कार्य पेंडिंग था, धन आपके पास प्रॉपर मात्रा में नहीं आ रहा था, तो इस समय में वह सारे कार्य आपके इजीली हो जाएंगे। इस समय में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस समय में यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो वह प्रॉपर्टी के लिए धन आप इजीली प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में आप कोई लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा करने का भी अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टि की। तो गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है तो देखिए, आपके लगन में 23 सितंबर 2020 से जब से राहु आए हैं तब से आपके लिए दिन प्रतिदिन कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। भागदौड़ आप बहुत करते हैं परंतु रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता, परेशानी बन रहती है। कारण यह है कि आपकी कुंडली के अंदर इस समय में पितृदोष बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके बने बनाए कार्यों में विघ्न आ जाना, बनते बनते कार्यों का बिगड़ जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। परंतु जैसे ही गुरु की पंचम दृष्टि राहु के ऊपर पड़ती है तो ये राहु ग्रह को कंट्रोल करके, राहु ग्रह की नेगेटिविटी को कंट्रोल करके आपके लिए लाभदायक एक मार्ग प्रदर्शन करती है। आपको गुरु के माध्यम से, गुरु की सहायता से आप देखेंगे कि आप अपने कार्यों को ईजिली और सुलभता से कर पाएंगे, आपके कार्य ईजिली पूर्ण होंगे और ये जो राहु ग्रह की नेगेटिविटी है थोड़ी शांत होगी। इसके बाद जब गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके
थर्ड हाउस पर पड़ती है, तो इस समय में आप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे। अगर किसी कारण से आपके इनकी रिलेशन इन लोगों के साथ ख़राब हुए थे किसी कारण से, तो वे रिलेशन आप इंप्रूव कर पाएंगे, आपके रिलेशन अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपको लंबी दूरी के साथ साथ छोटी दूरी की यात्रा करने का भी और धार्मिक यात्राओं को करने का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय में आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय में यदि आप कोई मार्केटिंग आदि का कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से, या राइटिंग आदि का कार्य करते हैं तो उन कार्यों को करने से आपको धन प्राप्ति के अवसर या योग प्राप्त होंगे, जिनसे आप धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि 7, 8, 9 नवम दृष्टि आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में जो वृषभ लगन के जातक हैं, ये यदि संतान के लिए कंसीव करना चाहते हैं, चिल्ड्रन के लिए कंसीव करना चाहते हैं, तो समय उनके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप उनके लिए संतान के लिए कंसीव कर पाएंगे। परंतु जब तक यहाँ पर मंगल है, मंगल के निकलने के बाद, मंगल निकलता है यहाँ से आपका 5 सितंबर से 20 अक्टूबर के बाद आपका समय ये अच्छा रहेगा चिल्ड्रन के लिए कंसीव करने का। और इस समय में आपको अच्छे संतान का सुख भी प्राप्त होगा। आपकी एजुकेशन अच्छी प्रकार से हो पाएगी। अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं और किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन को देना चाहते हैं, तो इस समय में दिया हुआ आपका जो कंपटीशन है वो आप अच्छी प्रकार से अचीव कर पाएंगे, आप उसमें सक्सेस होंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर 2021 तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। देखिए, शुक्र ग्रह का वृश्चिक राशि में होना ये बताता है कि शुक्र ग्रह अपनी शत्रु की राशि में विराजमान है। शुक्र ग्रह का मित्र नहीं है वृश्चिक, क्योंकि परंतु साथ में केतु भी है। केतु होना ठीक है, फिर भी ये अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से करा सकता है। इस समय में आपका स्पाउस बहुत ही दिखने में सुंदर दिखाई देगा आपको। इसके साथ साथ उनके नेचर में बहुत ही फ्लावरनेस जिसे कहते हैं, बहुत ही उनके अंदर खूबसूरती आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में आपका जो रिलेशन है, वृषभ लगन वाले जो जातक हैं, इस समय में उनका जो रिलेशन है फीमेल की तरफ ज़्यादा होगा, फीमेल की तरफ वे अट्रैक्टिव होंगे। और इस समय में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके ऑफिस व्यवसाय में फीमेल्स जो आपके पार्टनर्स हैं या आपकी जो पब्लिक लाइफ है, वहाँ पर फीमेल्स के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे। उनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। और इसके बाद जब 30 अक्टूबर 2021 से 8 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। देखिए, शुक्र ग्रह का धनु राशि में जाना, ये आपकी जितनी भी लग्जरीज़ हैं उन सभी में कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए आपके पास एक अच्छा व्हीकल है और आपका व्हीकल सही चल रहा था, परंतु पता नहीं अचानक से उसे क्या हो गया, इस समय पीरियड में आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर से लेकर के 8 दिसंबर के बीच में आपका व्हीकल बिगड़ रहा है। आपका व्हीकल किसी न किसी कारण से कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है, सर्विस कराने के लिए उसके ऊपर धन खर्ची हो रहा है। या इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो स्पाउस के परिवार वाले हैं, उनके यहाँ किसी फीमेल को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से भी मिलने के लिए जाना पड़ सकता है। और इस समय में आपकी जो भी लग्जरीज़ हैं उनमें कमी आप देखने को महसूस करेंगे, आपके उस लग्जरी में कमी देखने को प्राप्त होगी। इसके साथ साथ अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर से, तो धनु राशि का हो चुका है, शनि ग्रह की 23 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में शनि ग्रह अपनी राशि में गोचर करेंगे। देखिए, शनि ग्रह का अपनी राशि में होना, इसके साथ साथ ये जब शनि ग्रह आपकी राशि में आए हैं, ये आपके भाग्य का क्षेत्र है, आपके धर्म कर्म का क्षेत्र है। ये कहीं ना कहीं आपको धार्मिक बनाएगा, मजबूरी से, या ये कहें कि किसी परेशानी में गिरकर, या आप स्वयं से धर्म कर्म के कार्यों में जुड़ेंगे। धर्म कर्म के कार्यों को करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो आपके काफ़ी समय से आपके भाग्य के बदौलत जो चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, वे चीज़ें आपको इस समय के अंदर प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। इन चीज़ों का आप लाभ उठा पाएंगे। और इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताता है कि इस समय में आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना अगर चाहते हैं, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। उसके लिए आप धन भी प्राप्त आसानी से कर लेंगे। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7th दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताता है कि इस समय में आपके द्वारा जो छोटी दूरी की यात्राएँ हैं, इसके साथ साथ लंबी दूरी की यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होगा, परंतु यात्राएं आपको थकाने वाली होंगी। अगर आप अपने कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में
अगर यात्राएं करते हैं तो उसके अंदर आपको रिजल्ट तो पॉजिटिव मिलेंगे, परंतु अधिक हार्डवर्क अधिक करने के बाद, भागदौड़ ज़्यादा करने के बाद आपको रिजल्ट पॉजिटिव प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आप यदि मार्केटिंग आदि के कार्य करते हैं तो आपको व्हीकल जल्दी भगा करके, जल्दी पहुँच करके अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट के पास उससे मीटिंग सेट करने का होगा। परंतु जल्दी चलने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप व्हीकल को ओवर स्पीडिंग करें, समय से पहले निकलें और टाइम पर अपने क्लाइंट के पास पहुंचकर या कस्टमर के पास पहुंचकर अपनी मीटिंग को क्लोज करें तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 8 9 10 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर और तुला राशि में पड़ती है। देखिए, तुला राशि में दृष्टि होना ये तो अच्छा साइन है यहाँ पर, परंतु सूर्य के ऊपर भी दृष्टि पड़ रही है, तो इस समय में पिता को कुछ कष्ट हो सकता है। इस समय में आप अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। हो सकता है अगर आपके पिता की हेल्थ पिछले समय में किसी प्रकार से ख़राब हुई थी तो उसके लिए आप थोड़ा सा उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, तो इस समय में ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, वृष राशि में जब से राहु ग्रह आए हैं तब से आपकी कुंडली के अंदर एक चीज़ देखने को आपको मिलती होगी कि आपके सभी बने बनाए कार्य या तो रुक जाते हैं या डिले हो जाते हैं, या किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही कोई ऐसी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है कि आप सोचते हैं कि क्या मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या करूं या ना करूं, स्टार्ट करूं तो कैसे करूं। ये चीज़ें आपके साथ बन जाती होंगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जब तक राहु ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है वृषभ राशि में, तब तक ये आपकी कुंडली में एक पितृदोष बनाते हैं। इस पितृदोष के निवारण के लिए आपको जो नारियल होता है सूखे वाला नारियल अपने सिर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज उतार करके चलते दरिया में, साफ जल के चलते दरिया में प्रवाहित करना चाहिए शनिवार के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको राहु ग्रह की जो नेगेटिविटी है, जो आपका पितृदोष है, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। यह करने से आपको लाभ होगा। अब जैसे ही राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये बताते हैं इस समय में आप अपने कार्य के अंदर, अपने जो भी कार्य व्यवसाय आप करते हैं, एक मोनोपोली क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने कार्य व्यवसाय को एक सुरक्षा के घेरे के अंदर लेकर के चलना चाहेंगे कि कोई उसके अंदर सेंध ना लगा सके। इस प्रकार की मेंटलिटी आपकी रहेगी। परंतु इसके साथ साथ आपको हेडेक रहना, अस्थमा, कफ इत्यादि की प्रॉब्लम भी यहाँ पर ही दे सकता है। अब बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि की। तो राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिख सकती है। आपका बने बनाए एजुकेशन के जो कार्य हैं वे किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपको इस समय में हार्डवर्क करने के बाद ही एवरेज अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि अधिक मेहनत करने के पश्चात भी आप देखेंगे कि आप एग्ज़ाम के लिए गए, इंटरव्यू के लिए गए, तो आप पूरा 101% याद करके गए, और वहाँ जाने के बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठे हैं या जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं तो आप देखेंगे कि 50% तो आपका याद किया हुआ गायब हो चुका है, 50% ही आपके याद रहा है। ये सब कार्य राहु की निगेटिविटी की वजह से होता है। तो जो राहु का मैंने उपाय बताया वो करने से यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। इस समय में यदि आप कोई लव एंड रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सतर्क हो जाएं। स्टॉप बोलूँगा मैं तो कि अभी रुक जाएं, कुछ समय रुकने के पश्चात रिलेशन बनाएं, क्योंकि इस समय में किसी गलत व्यक्ति से या किसी गलत जातक से रिलेशन बन जाने के बाद आने वाले समय में वे कष्टदायी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा वेट करना बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके स्पाउस के क्षेत्र पर पड़ती है तो ये बताती है कि ये इस समय में आपके स्पाउस को भी किसी न किसी प्रकार से किसी हेल्थ रिलेटेड इशू में डाल सकती है। उनका मन किसी न किसी प्रकार से भ्रमित रहेगा, उन्हें किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी, जिसकी वजह से वे आपके साथ सही ट्यूनिंग नहीं बना पाएंगी। इसके लिए आपको केयरफुल रहना है। इसके बाद जब बात करते हैं राहु ग्रह की 8वीं दृष्टि की। देखिए, राहु ग्रह की जो 8वीं दृष्टि है ये आपके वृश्चिक राशि पर, धनु राशि पर पड़ती है। तो ये बताती है कि इस समय में आपको आपके पिता के द्वारा अगर कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त होने वाली थी या होने वाली है तो वह अचानक से आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसा साइन बताती है। अदरवाइज उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, रुकावटों के बाद या परेशानियों के बाद आपको वह प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाएगी, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि की। राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप अपने भाग्य की उन्नति के लिए, भाग्य का सहारा प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद तीनों प्रकार के योगों का प्रयोग करना चाहेंगे। आप पूजा पाठ इत्यादि भी कर सकते हैं। पूजा पाठ करके भी अपने भाग्य के सहारे से मिलने वाली चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ
आप इस समय में अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं तो फ़ौरन जाने के लिए भी आप प्रयास करेंगे, परंतु सफलता मिलने में थोड़ा संशय रहेगा, क्योंकि सफलता इस समय में पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी। कोई रुकावट एनी टाइम पर आकर के खड़ी हो सकती है, परंतु प्रयास करना अच्छा होता है। प्रयास करने से हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। परंतु एक अच्छा साइन ये बताता है कि इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ फॉरेन लैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। परमानेंट सेटल के लिए अभी कोई चांस इसमें नहीं दिखता है कि परमानेंट सेटल के लिए आप जा पाएँ, परंतु घूमने जाना आपका हो सकता है, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है कि इस समय आपका स्पाउस धार्मिक कार्यों को करता होगा। अगर नहीं करता तो उसे करना चाहिए, क्योंकि इस समय में जो भी कोई प्रॉब्लम उन्हें घेरे हुए है, कोई जिसे कहते हैं कि एक भय की स्थिति बन जाना, भ्रम बन जाना, ये भ्रम उनके साथ बना हुआ है किसी चीज़ को लेकर के, तो इससे बचने के लिए उन्हें धर्म कर्म का सहारा लेना चाहिए, आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक चीज़ों का सहारा लेकर के कार्य करने से लाभ होगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे ही केतु ग्रह की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके 11th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आप यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो अचानक से आपको ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जिनसे कि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी परचेज़ कर पाएंगे। और इस समय में आप अपने धन के अंदर भी कुछ चेंजेस करेंगे, धन के आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की सप्तम दृष्टि की। केतु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आप धार्मिक तो रहेंगे, परंतु कहीं ना कहीं मन के अंदर ऐसा भी मन करेगा कि धन के कार्यों को ना किया जाए, ऐसा मन के अंदर फील होगा, परंतु धार्मिक कार्य आप करते रहेंगे। ये भी देखिए कि केतु ग्रह के साथ शुक्र भी है और राहु के ऊपर जब दृष्टि डालता है तो धर्म कर्म के कार्यों के अंदर रुकावट के बाद धर्म कर्म के कार्यों को अवश्य कराता है, क्योंकि आप अड़ जाएंगे कि मुझे धर्म कर्म का कार्य करना है तो करना है, जिसके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की अष्टम दृष्टि की। देखिए, केतु ग्रह की अष्टम दृष्टि बताती है कि अगर आपके पिछले समय में आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही थी तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको इन चीज़ों के लिए ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यदि आप फॉरेन से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के अंदर आपका धन जो है वह किसी कारण से अगर रुका था तो वह प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इस समय में आप वह धन प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की नवम दृष्टि की। जब केतु ग्रह की नवम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय में आपको छोटी दूरी की यात्राएं करने से थकावट होगी। आप अगर छोटी दूरी की या कोई लंबी दूरी की भी यात्रा करते हैं तो आपको यात्राओं के माध्यम से देखिए सफलता तो प्राप्त होगी, परंतु उसके अंदर आप थकावट महसूस करेंगे, या ये कहें कि आपको किसी न किसी प्रकार से सफलता मिलने में थोड़ा सा डिले होगा। आप अगर मार्केटिंग आदि का कार्य करते हैं तो आपको अधिक यात्राएं करनी पड़ेंगी। इस समय में आपको अधिक कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, अधिक क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे, जिनके माध्यम से आपका कार्य पूर्ण हो पाएगा, परंतु इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ये लाभ प्राप्त होगा। तो ओवरऑल ये था यहाँ से लेके यहाँ तक, सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेटरी मूवमेंट के ऊपर। अब देख लेते हैं एक बार मून के ट्रांजिट के बारे में। तो 17, 18, 19 अक्टूबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। ये डेट आपके लिए अच्छी रहने वाली है। इस समय में आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में आप यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आप अपना नेम फेम बढ़ते हुए देखेंगे, आपको सही प्रकार से लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 20-21 अक्टूबर की मेष राशि से। 20-21 अक्टूबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपका धन दान पुण्य के कार्यों पर खर्ची हो सकता है। इसके साथ साथ आपका धन किसी न किसी प्रकार से आपका फ्रेंड, आपका फैमिली मेम्बर, आपके स्वयं की हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इशू के ऊपर आपका धन हॉस्पिटल इत्यादि में खर्ची हो सकता है। तो इसलिए ये डेट आपके लिए थोड़ा सा टेंशन वाली रह सकती है, इसलिए मैंने इस डेट को बैड डेट में काउंट किया है। इसके बाद बात करते हैं 22, 23, 24 अक्टूबर को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय रहेगा आपके मन के अंदर बहुत सारे सवाल आपके खड़े हो जाएंगे। उन सवालों का आंसर प्राप्त करने के लिए आप अपने मन का मंथन कर सकते हैं। इस समय में आप अपने मन का मंथन करेंगे कि उन सवालों के आंसर आपको प्राप्त हो जाएं। तो ये थोड़ा सा अपने आप को एनालिसिस करने का समय होगा। इसके बाद बात करते हैं 25-26 अक्टूबर को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप खुश रहेंगे। इस समय में आपके जो भी कोई कार्य फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड यदि कोई कार्य करते हैं वे रुके हुए थे, उनका आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में आप यदि राज्य और सरकार से जुड़ करके किसी कार्य को करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको इस समय में
सम्मान और धन की प्राप्ति हो पाएगी। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि वाले। 27, 28 और 29 अक्टूबर को जो कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेगा, तो ये समय आपको यात्राएं करने का होगा। इस समय में आप यात्राएं करेंगे, अपने मार्केटिंग, व्यापार, बिजनेस इत्यादि के लिए आपको यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा और इस समय में आप यात्राओं के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 30-31 अक्टूबर की। 30-31 अक्टूबर को सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप अपने घर के अंदर एक फील महसूस करेंगे, एक हैप्पीनेस में फील करेंगे, जिसके माध्यम से आपको बहुत ही अच्छा महसूस देगा कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप अपने बच्चों के, अपने स्पाउस के साथ घर के अंदर आनंद से होंगे और इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो घर है वह बहुत ही अच्छा सजावट उसकी आप करेंगे, उसके ऊपर आप खर्ची कर सकते हैं और इस समय में आपको आपके घर के अंदर अच्छे भोजन का भी लाभ प्राप्त होगा। माता का भी सुख इस समय में आपको प्राप्त होगा। आपको आपकी माता से मिलने का भी अवसर इस समय में प्राप्त हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं 1 और 2 नवंबर को। 1 और 2 नवंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप अगर स्टूडेंट हैं और किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपके द्वारा किया हुआ कंपटीशन बहुत ही लाभदायक रहेगा, आप उसके अंदर सक्सेस कर पाएंगे। आपका ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि आप किसी से लव एंड रोमांस करना चाहते हैं, परंतु पहले तो मैंने मना किया है कि ना करें तो अच्छा है, परंतु इस समय में आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो सकते हैं, कोई अट्रैक्ट आपको अपनी ओर कर सकता है, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 3 और 4 तारीख को। 3 और 4 तारीख को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। ये दिन आपको किसी को कर्जा देने का भी हो सकता है और किसी से कर्जा उधारी लेने का भी हो सकता है। इस समय में आपको धन और धन से संबंधित शॉर्टेज की महसूस हो सकती है। इस समय में आपके जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, वे आपके सामने उजागर हो सकते हैं। तो ये समय आपको आपके शत्रुओं को डिकोड करने का भी रहेगा। इसके लिए आप पहले से ही केयरफुल रहें। इसके बाद बात करते हैं 5 और 6 तारीख की। 5 और 6 तारीख को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ बहुत आनंद से होंगे। इस समय में आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आप अपने स्पाउस के साथ आनंदमग्न होकर के अपने स्पाउस का जीवन का आनंद प्राप्त करेंगे। इस समय में यदि आप कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, तो इस समय में आपको आपके बिजनेस पार्टनर का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और उनके द्वारा दी हुई एडवाइस को आप यदि इम्प्लीमेंट करेंगे तो वह आपके आने वाले समय में, आपके फ्यूचर में आपके बिजनेस को ग्रोथ कराने में लाभदायक रहेगी। समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं 7 और 8 तारीख को। 7 और 8 तारीख को धनु राशि से जब चंद्रमा गोचर करेगा, 7 और 8 तारीख को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। धनु राशि में जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये वह समय रहेगा, इस समय में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस समय में आपकी धन की खर्ची हो सकती है। इस समय में अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसके लिए आपको कंसल्ट लेना पड़ सकता है। इसके लिए आप केयरफुल रहें। तो इस समय आपके लिए इस प्रकार का रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि से। 9 और 10 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ से गोचर करेगा तो इस समय में आप देखेंगे कि आपको आपके भाग्य के सहारे से जिन चीज़ों की प्राप्ति होनी चाहिए थी वह प्राप्ति आपको रुकी हुई है। किसी कारण से उसके अंदर ब्रेक लगा हुआ आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी तरफ जो धन का फ्लो बन गया था वह फ्लो किसी कारण से रुका है। वह 2 दिन के लिए वह फ्लो किसी कारण से रुक सकता है, परंतु फिर आपके कार्य सुचारू रूप से हो जाएंगे। ये समय आपके लिए सही रहेगा। इसके बाद 11, 12, 13 नवंबर को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की कराने का होगा। इस समय में आप जो भी अपने कार्य व्यवसाय में गति देना चाहते हैं उस गति को देने के लिए आप अगर प्रयास करेंगे तो आपका कार्य व्यवसाय आपके अनुकूल प्रोग्रेस कर पाएगा। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 14-15 नवंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। आप देखेंगे कि इन डेट्स में आपके पास धन का आवागमन होगा। आपको अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज़ कर पाएंगे। आपका नेम फेम इस समय बढ़ता हुआ होगा। इस समय में आप अपने फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। हो सकता है कोई आरडी, एफडी इत्यादि आप कोई फिक्स अमाउंट को चेंजेस कर सकते हैं, गोल्ड इत्यादि में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 16 नवंबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। 16 तारीख को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस दिन आपको आपके धन का दान पुण्य इत्यादि पे खर्च होना या हॉस्पिटल इत्यादि में आपके धन की खर्ची होना या इस समय में आपका धन किसी के द्वारा चोरी किए जाना भी देखा जाता है। अगर आप मार्केट इत्यादि जाते हैं, मॉल आदि में जाते हैं
या किसी मंदिर इत्यादि में जाते हैं तो अपने धन को सुरक्षित करके जाएं। इस समय में धन का नुकसान होने का भी योग बनता है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। और इस डेट में आप देखेंगे कि आपको आपके व्हीकल से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपका व्हीकल इस समय में कोई सर्विस मांग ले या वह किसी प्रकार से ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। तो ओवरऑल ये था वृषभ टॉरस लगन वालों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अब एक बार इस समय के अंदर होने वाले व्रत और पर्वों के विषय में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को करवा चौथ व्रत रहेगा। चंद्र दर्शन का जो समय रहेगा शाम के 8:07 PM पर रहेगा। इसके बाद 28 अक्टूबर 2021 को आहोई अष्टमी व्रत रहेगा, आहोई अष्टमी का व्रत बनाया जाएगा। इसके बाद 2 नवंबर 2021 को धन त्रयोदशी दीपदान का पर्व रहेगा। इसके बाद 4 नवंबर 2021 को गुरुवार के दिन दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। महालक्ष्मी पूजन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी मैं उस वीडियो का साइन लगा दूंगा, जिससे कि आपको ये समय किस समय में आपको पूजन करना चाहिए। देखिए हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया है कि लक्ष्मी अनपगामिनी है, वे बहुत पहली बात तो है वे कहीं रुकती नहीं है। दूसरा है कि अनपगामिनी का मतलब होता है जिनके चरण ही नहीं दिखाई देते या होते ही नहीं हैं, इस प्रकार की हैं। तो अगर हम लक्ष्मी जी को अपने घर में रखना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो उपाय बताया गया है वह यह है कि अगर स्थिर लगन हो, स्थिर लगन में हम माता लक्ष्मी का पूजन और आवाहन कर लें और माता लक्ष्मी हमारे घर आ जाए, तो कम से कम साल भर तक तो माता लक्ष्मी हमारे घर से जाती नहीं है। सभी प्रकार की सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव हमें साल भर प्राप्त होता रहता है। तो इसके लिए मैंने कुछ समय निकाल करके वीडियो बनाया है। उस समय उसके अंदर यदि आप पूजन करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। इसके साथ साथ मैंने अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से बताने का भी प्रयास किया है, किस सिटी में किस समय से किस समय तक पूजन का समय रहेगा। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी के पूजन में किन किन देवी देवताओं को सम्मिलित किया जाए, किस प्रकार से उनका पूजन किया जाए, क्या क्या वस्तुएं उनको अर्पण की जाएं जिससे कि वे प्रसन्न होकर के माता लक्ष्मी वहां पर निवास करें। इसके लिए जो वीडियो है आप उसे देख सकते हैं, उस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 5 नवंबर 2021 को अन्नकूट गोवर्धन पूजन का पर्व रहेगा। 6 नवंबर 2021 को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।